चलें जी, एक तो हमारी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। दूसरा, हमने आज स्टार्ट करना है कोरल ड्रा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। इसके अंदर जो है वो हम डिफरेंट डिज़ाइनिंग करते हैं। इसके अंदर जो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, जिस तरह हम वेब डिज़ाइनिंग के अंदर चीज़ों का डिज़ाइन तैयार करते हैं। जैसा कि हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, उनको हम डिज़ाइन करते हैं। ग्राफिक के अंदर हम अपने लोगो, बैनर, ब्रोशर, पम्फलेट, इस तरह की चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। कुछ पेजेस की ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी जाके, जब हम अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ इमेजेस को लगाएंगे या कोई हम लोगो जो है वो क्रिएट करके लगाएंगे, तो दैन आपको ग्राफिक की ज़रूरत के लिए कोरल ड्रा यूज़ करना होगा। वहाँ से आप अपने सारे डाटा को लगाएंगे। लगाने के बाद दैन जो है वो आप उसको अपने वेब के अंदर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो है हम कोरल ड्रा को स्टार्ट करते हैं। कोरल ड्रा हमारे पास एडवांस वर्जन है 2020। आपको स्क्रीन के ऊपर इसका टाइटल नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट टॉप पे लेफ़्ट साइड पे कोरल ड्रा 2020 64 बिट वेलकम स्क्रीन, ये आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको एक मेन्यू बार नज़र आ रही है, जिसके ऊपर आपको 4 टैब के जो है वो बटन नज़र आ रहे हैं। फाइल, टूल्स, विंडो और हेल्प, ये 4 तरह के आपको टैब नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आपको वेलकम की स्क्रीन नज़र आ रही है, जिसके ऊपर जो है फर्स्ट लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड। जो आपको गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, इसके साथ जो है नीचे वर्क प्लेस और डिफरेंट आपको टैब नज़र आ रहे हैं। इसको हमने कुछ नहीं करना, बल्कि यहाँ पे हमने ये देखना है कि हम अपनी फ़ाइल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है एक और सॉफ्टवेयर भी एक दफ़ा साथ रन कर लेता हूँ ज़ूम इट का, ताकि जो है आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ स्क्रीन आपको वो सारी चीज़ें जो हैं उसी तरह से हाईलाइट हो जाया करेंगी। फर्स्ट मैंने ये आपको टाइटल बताया है, यहाँ पे मैं जो है इस चीज़ को हाईलाइट कर देता हूँ। टाइटल के बाद हमारे पास मेन्यू बार है। मेन्यू बार के बाद हमारे पास लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड। तो गेट स्टार्टेड के बाद हमने यहाँ पे देखना है लिखा हुआ है न्यू डॉक्यूमेंट। तो जो न्यू डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर हमारा प्लस का आइकन बना हुआ है ग्रीन कलर का, जो हमारे पास सर आपकी स्क्रीन तो हट गई है। शेयर हो रही है स्क्रीन आपको। जी सर, अब हो रही है। चलिए, अब जो हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट आया हुआ है, न्यू डॉक्यूमेंट, इससे हम अपनी नई फाइल को जनरेट करते हैं। जब हम अपने कोरा ड्रा की इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपको बाकी जो आइकन्स और टैब नज़र आ रहे हैं, ये कुछ भी वहाँ पे नहीं होता। जैसे इसमें फ़ैन का आइकन भी नज़र आ रहा होगा और कुछ HTML का आइकन और इस तरह के टैब नज़र आ रहे हैं। सर वेब के वर्क में इसका क्या यूज होगा? वेब के वर्क में जब हमने कोई लोगो डिज़ाइन करना होगा, या हमने किसी पिक की एनिमेशन के लिए हमने वो पिक ऐड करनी होगी, या हमने किसी तरह का कोई ब्रोशर जो है वो लगा के अपनी पोस्ट के ऊपर ऐड के तौर पे लगाना होगा, और उसकी कुछ एनिमेशन सेटिंग करनी होगी, या हम अपना जो टेक्स्ट का नाम लिखेंगे, कुछ उसकी एनिमेशन की सेटिंग करके हम एक पूरा पेज बना के वहाँ पे उसका लिंक ऐड करवाएंगे, तो इसके लिए आपको कोरा ड्रा की ज़रूरत पड़ेगी फॉर डिज़ाइनिंग के लिए। ओके। चलें जी, हम यहाँ पे शॉर्टकट की एक स्टडी करते हैं, Ctrl+N फॉर न्यू डॉक्यूमेंट, या यहाँ पे जो हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट का आइकन है, इसके ऊपर मतलब प्लस के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जो कि होगा क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। जो क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट का जो है डायलॉग बॉक्स मेंशन होगा, इसके ऊपर फर्स्ट आपको टैब नज़र आएगा यहाँ पे जनरल का। जनरल का जो आपको टैब नज़र आएगा, इसके अंदर आपने देखना है फर्स्ट आपका नाम, ऊपर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड 1, तो नाम जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप चूज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपको नज़र आएगा प्रीसेट। प्रीसेट लिखा हुआ है कोरल ड्रा डिफ़ॉल्ट, ये आपने डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। नंबर ऑफ़ पेजेस जो आपको ऑप्शन आ रहा है थर्ड, तो आपने नंबर ऑफ़ पेजेस भी 1 ही रहने देना है। उसकी रीज़न ये है कि हम कोरल ड्रा जब
न्यू डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर लेते हैं, नया पेज बना लेते हैं, तो आफ्टर हम अपने नंबर ऑफ पेजेस की जो तादाद है उसको हम सर इंक्रीज ये कर शो सकते नहीं हैं। हो रहा जो आप बता रहे हैं। ये चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप बेफिक्र हैं, जैसे मैं रिकॉर्डिंग एंड करूँगा तो ये सारी चीज़ें आपको पेज के ऊपर शो हो जाएंगी। ओके सर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसके कलर के दो तरह के मोड होते हैं। कलर मोड आपने हमेशा याद रखना है, ग्राफिक के अंदर हो या वेब डिज़ाइनिंग के अंदर हो, आपके दो तरह के कलर के कम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट आपका RGB कलर होता है, सेकंड आपका CMYK कलर होता है। RGB CMYK दो तरह के कलर्स को यूज़ किया जाता है। आगे जो वेब वाले हैं उनके आगे भी कैटेगरी होती है, एक RGBA कलर होता है, एक RGB होता है, और उसके अंदर भी फिर मज़ीद कैटेगरी होती है, जैसे कि हमारे कलर्स के हेक्साडेसिमल होते हैं, या उनके कलर्स के नंबर्स होते हैं, या कलर के नेम होते हैं। तो हम ग्राफिक के अंदर भी कलर की थ्योरी को पढ़ेंगे और वेब के अंदर भी कलर की थ्योरी को, दोनों पार्ट्स को पढ़ेंगे। RGB stand for red, green and blue. CMYK stand for cyan, magenta, yellow and black. उसके बाद सेकंड हमारे पास जो पेज की डायमेंशन है, उसका पार्ट जो डायमेंशन होगा उसका पेपर का साइज दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट लेटर। लेटर की जो विड्थ है 8.5 इंचेस, हाइट जो है वो 11 इंचेस। उसके बाद ये हमारी जो विड्थ और हाइट होगी ये इंचेस की शक्ल में है। ओरिएंटेशन इसकी ऑटोमेटिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो पोर्ट्रेट होती है। मैंने आपको बताया था कि पेज की हमेशा दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, या वो पोर्ट्रेट होगी या फिर वो लैंडस्केप होगी। उसके बाद इसकी रेजोल्यूशन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 300 DPI होती है। DPI जो है वो रेजोल्यूशन होती है। जैसे हम अपनी कोई भी इमेज लेते हैं, जितनी ज़्यादा उसकी DPI रेजोल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा आपको पिक जो है वो क्लियर नज़र आएगी। जितना आप जूम इन करते जाएंगे वो तस्वीर आपकी फटेगी नहीं। यहाँ से हम सिंपली ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमारे पास कुछ कोरल ड्रा का जो है वो न्यू पेज ओपन हो जाता है, जो कि आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई ये बात? यस सर। चलिए, अब हमने देख लिया है कि हमारा जो टाइटल पेज है कोरल ड्रा का, पहले हमने वो देख लिया कि कोरल ड्रा का टाइटल लिखा हुआ है, साथ आइकन भी बना होता है, 64 बिट का है, अनटाइटल्ड बिल्कुल टॉप पे। उसके बाद हमारी मेन्यू बार के अंदर फर्स्ट फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट्स, बिटमैप्स, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडो एंड हेल्प, ये कुछ हमारे पास मेन्यू टैब दिए गए हैं, जिनके अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा सारे टैब्स अवेलेबल हैं। अब आपने एक चीज़ का और भी गौर करना है यहाँ पे, फाइल के F के नीचे, एडिट के E के नीचे, व्यू के V के नीचे, लेआउट के L के नीचे, ऑब्जेक्ट के J के नीचे, इफेक्ट्स के C के नीचे, मतलब इसी तरह एक छोटी छोटी अंडरलाइन दी गई होगी हर आपका जो मेन्यू वर्ड है उसके नीचे। अब इसका क्या फ़ायदा है, अगर आप अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करते हैं, देन जो अंडरलाइन दी गई है, अंडरलाइन के किसी भी वर्ड को, मतलब कि फाइल का F है तो F को, एडिट का E है तो E को, वीओ का V है तो V को, इसी तरह ऑब्जेक्ट में J के नीचे अंडरलाइन है तो फिर आपने J प्रेस करना है। तो जो जो आपको ये मेन्यू बार के टैब नज़र आ रहे हैं, इनकी अंदर जो लिस्ट अवेलेबल होती है आप उसको ओपन कर सकते हैं। मतलब आल्ट पहले की प्रेस करेंगे, देन अगर आपने इफेक्ट्स वाला टैब ओपन करना है तो फिर आपने सी टैब को प्रेस करना है, सी की को प्रेस करना है, तो आपका इफेक्ट वाला जो मेन्यू टैब होगी उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपके पास आइकन का टैब दिया गया है। आइकन के अंदर जैसे न्यू पेज है, ओपन फोल्डर है, सेव करने के लिए है, क्लाउड्स के दिए गए हैं, कुछ कॉपी कट पेस्ट के दिए गए हैं, अंडू का दिया गया है, रीडो का दिया गया है, इसके अलावा इंपोर्ट का, फिर एक्सपोर्ट का, फिर पीडीएफ का। तो ये कुछ आपको जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम वन बाय वन इन सब को डिस्कस करेंगे।
उसके बाद राइट साइड पे यहाँ पे क्रॉस का बटन दिया गया है, जिसको हम क्लोज बटन बोलते हैं। हम अपनी फाइल को बंद करने के लिए इस क्लोज के टैब को यूज़ करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की जो है प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए Alt + F4 और फाइल को क्लोज करने के लिए Ctrl + F4। उसके बाद हमारे पास एक मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए विंडो की स्क्रीन दी हुई है। उसके बाद हम इस प्रोग्राम को अगर रन करना चाहते हैं और कोई और प्रोग्राम भी साथ यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास मिनिमाइज का बटन होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है पेज की सेटिंग के लिए यहाँ पे पेजेस की अरेंजमेंट होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा पेज लेटर हो सकता है, हमारा पेज लीगल हो सकता है, हमारा पेज A3 हो सकता है, हमारा पेज A4 साइज़ में हो सकता है, जो हमारे पाकिस्तान में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। और नेक्स्ट टैब में जो है उन सब की डायमेंशंस मेंशन होती है। फर्स्ट जो है वो आपकी हाइट होती है, मतलब सॉरी उसकी विड्थ होती है, और जो सेकंड है 11 इंचेस, ये उसकी हाइट होती है, मतलब उसकी जो लंबाई और चौड़ाई, ये दोनों चीज़ें जो है वो इस तरह से मेंशन होती हैं। आगे जो है फर्स्ट पेज जो है वो आपका पोर्ट्रेट होता है, सेकंड जो पेज है वो आपका होता है लैंडस्केप। उसके बाद इसका जो यूनिट है वो इंचेस में है। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी कि कुछ यूनिट्स हमारे इस तरह से होते हैं। मैं आपको पूरी लिस्ट मेंशन करके दिखा देता हूँ। इंचेस, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, उसके बाद फिर पॉइंट्स है, पिक्सल्स है, डॉट्स है, फिट है, यार्ड है। तो इस तरह से हम अपनी पेजेस की सेटिंग को देख सकते हैं। हम मोस्टली जो यूज़ करेंगे वो इंचेस वाला भी यूज़ करेंगे, पिक्सल्स वाला भी यूज़ करेंगे, फिट वाला भी यूज़ करेंगे। मोस्टली हम ये 3 पॉइंट जो है वो ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि कुछ हमने जो पेजेस की सेटिंग करनी होती है, कुछ पेज हमारे इंचेस में होंगे, जो पिक्स वगैरह की एडिटिंग करेंगे वो पिक्सल्स में होंगे, और जो बड़े बड़े बैनर्स या इश्तिहारात या जो बड़े बड़े ब्रोशर्स की हम सेटिंग करेंगे वो फिट में करेंगे। जो हमारा यूनिट होगा मतलब वो हमारा इंचेस में हो सकता है, पिक्सल्स में हो सकता है या फिट में हो सकता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जो है बिल्कुल एंड पे, जिसके ऊपर आपको 2 एक्सेस नज़र आ रहे हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। और उसके बाद ये हमारा नज डिस्टेंस है 0.01 आपको नज़र आ रहा होगा, और एक्स और वाई एक्सेस में 0.25 0.25 नज़र आ रहा है। एक्स और वाई एक्सेस आपके पेज की सेटिंग है, जिसमें आपका एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है। नज डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप कीबोर्ड से अपने किसी भी कैरेक्टर की मूवमेंट करवा रहे हैं, राइट में, लेफ्ट में, टॉप में या बॉटम में, तो आपका ये डिस्टेंस जो है वो कितने डिस्टेंस के तौर पे जंप करे, कितने हिसाब से आगे या पीछे या टॉप या बॉटम पे आपका टेक्स्ट मूव हो। जब हम अपना लेक्चर करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये नर्ज डिस्टेंस जो है वो किस तरह से यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नर्ज डिस्टेंस को 0.001 कर देना है, एक्स एक्सिस को 0 और वाई एक्सिस को भी 0 करके पेज को एंटर कर देना है, ताकि आपका पेज की सेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकें। मिड में आपको एक पेज नज़र आ रहा है जो कि आपका लेटर है। इसकी जो हाइट होगी वो 11 इंचेस है, जो उसकी विड्थ होगी 8.5 इंचेस होगी। हमने जितना भी काम करना है वो सारे इस पेज के अंदर करना है। बाकी जो आपको वाइट पेज का एरिया नज़र आ रहा है वो आपका पेज का एक्सटर्नल पार्ट है। आप अपने डिज़ाइन को साइड पे तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपने रखना हमेशा पेज के अंदर ही है। उसकी रीज़न ये होगी कि जब हम पेज को एक्सपोर्ट करेंगे या पेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर आपका सिर्फ वही पेज वाला जो डाटा होगा वही एक्सपोर्ट होगा। इसके अलावा आपका कोई भी डाटा जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। उसके बाद राइट साइड पे आपको कलर की प्लेट नज़र आ रही है, जहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। जिस कलर के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो वो कलर जो है वो साथ नाम भी मेंशन करेगा, साथ CMY के आपको नज़र आ रहा है, C सायान, M मैजेंडा, Y येलो और K ब्लैक।
अब जो ब्लू कलर है वो दो कलर का कॉम्बिनेशन है, जैसा कि जो सयान है वो भी 100% है, जो मैजेंडा है वो भी 100% है। अगर हम दो कलर्स को कंबाइन कर देंगे तो हमारा ब्लू कलर बनेगा, मतलब सयान और मैजेंडा को। इसी तरह नीचे हमारे पास सयान कलर है। सयान कलर में सयान जो है वो 100% है, जो इसमें मैजेंडा, येलो और ब्लैक है वो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हमारे पास ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर जो है वो येलो कलर का और सयान कलर दोनों का कॉम्बिनेशन बना ग्रीन कलर। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है वो येलो कलर है, तो येलो 100% येलो कलर ही है, किसी और कलर का कॉम्बिनेशन नहीं है। इसके अलावा हमारे पास रेड कलर जो है वो बना है, येलो कलर और मैजेंडा कलर दोनों का कॉम्बिनेशन बना है रेड कलर। तो इस तरह से हम अपनी कलर की थ्योरी को भी देखेंगे साथ साथ कि किस तरह से दो या दो से ज़्यादा कलर का जो मिक्सचर है वो कौन सा कलर बनता है। इसके अलावा जो कलर्स हैं इसके ऊपर अगर माउस का लेफ्ट बटन हम होल्ड करके रखते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब प्रेस करके रखते हैं, तो फिर हमारे पास कलर की एक प्लेट कुछ इस तरह से ओपन हो सकती है, जैसा कि ये आपको ब्लू कलर के अंदर कलर प्लेट मेंशन है। तो आप यहाँ से भी कोई कलर जो है वो चूज कर सकते हैं। इसी तरह हर कलर के अंदर जो है वो एक कलर प्लेट अवेलेबल है। माउस का लेफ्ट बटन थोड़ी देर के लिए कलर के ऊपर आपने प्रेस करके रखना है, तो देन आपको ये कलर प्लेट जो है वो इस तरह से शो होगी। चलिए उसके बाद लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं हमारे पास एक टूल बार अवेलेबल है। टूल बार में जो है वो फर्स्ट ऑप्शन जो हमें नज़र आ रहा है वो है हमारा पिक टूल। पिक टूल जो है इसके नीचे जो है वो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। पिक टूल सिलेक्ट पोजीशन और ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि हम किसी भी पोजीशन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी रेक्टेंगल, किसी भी लाइन, किसी भी सर्कल, किसी भी शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट, इसके अलावा किसी भी पिक्चर को, किसी भी डिज़ाइन को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमने ये पिक टूल को यूज़ करना है। हर टूल की सिलेक्शन अपनी अपने हिसाब से वर्क करती है, लेकिन जो पिक टूल है वो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है। रीज़न क्या है कि हम हर काम करने के बाद, मतलब एक रेक्टेंगल लगाया है उसके बाद एक लाइन लगाई है, उसके बाद सर्कल लगाया है, कोई हमने शेप लगाई है किसी भी तरह की, तो उसके बाद हमने पिक टूल को लाजमी सेलेक्ट करना है उसको पहले टूल से एग्जिट करने के लिए, पहले टूल से उसको ख़त्म करने के लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल है शेप टूल। शेप टूल की शॉर्टकट की F10, F10 की से जो है वो हम शेप टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, एडिट अ कर्व ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट करैक्टर बाय मैनिपुलेटिंग नोड्स, मतलब जो आप रेक्टेंगल लगाएं, लाइन लगाएं या कोई और शेप लगाएं तो उसके कुछ डॉट्स बनेंगे, उसके करैक्टर्स बनेंगे, उस नोड को, मतलब जो हमारे पास डॉट होगा हम कोरल ड्रा में उसको नोड बोलेंगे। जो हमारा नोड होगा उस नोड को पकड़ के हम किसी और करैक्टर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके जो कर्व के पॉइंट्स होंगे उसको हम सिलेक्ट करने के बाद किसी और पोजीशन में लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है पहले हम देखते हैं कि हमारा पिक टूल किस तरह से काम करता है। उसके बाद हम साथ देखते हैं कि हम अपना जो रेक्टेंगल है वो किस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया गया है, यहाँ पे ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की आपके पास F6, F6 की मदद से आप जब की को प्रेस करेंगे तो आपके पास रेक्टेंगल जो है वो टूल सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी जो डिस्क्रिप्शन मेंशन है, ड्रा स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स बाय ड्रैगिंग इन दी ड्राइंग विंडो, मतलब जिस तरह से आप अपने माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपके पास एक विंडो ड्रा होगी जो कि आपके रेक्टेंगल टूल की होगी। यहाँ पे जो है मैं रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया तो माउस के कर्सर के बिल्कुल साथ हमारा जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है वो है रेक्टेंगल। अब यहाँ से मैं रेक्टेंगल जो है माउस के लेफ्ट बटन से ड्रा कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह से हमारा रेक्टेंगल एक ड्रा हो गया। अब देखें जो रेक्टेंगल मैंने ड्रा किया है
सिर्फ माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करने के बाद किया है। पहले मैंने माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस किया, जितना बड़ा मुझे रेक्टेंगल चाहिए था मैंने माउस का बटन नहीं छोड़ा, रिलीज़ नहीं किया, जितना बड़ा मुझे बॉक्स चाहिए था उतना लगा के फिर मैंने अपने माउस का बटन लेफ़्ट वाला छोड़ दिया। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड होता है किसी भी रेक्टेंगल को ड्रा करने का, जो कि फ्रीली ड्रा है, मतलब हम इसको फ्री हैंड ड्रा कर सकते हैं विदाउट एनी शॉर्टकट की प्रेस, लाइक कंट्रोल आल्ट शिफ्ट। इन कीज़ का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने माउस के लेफ़्ट बटन के साथ। तो अब हमने जो फर्स्ट ड्राइंग की है, रेक्टेंगल जो ड्रा किया है विदाउट एनी की किया है, ना कंट्रोल बटन प्रेस किया है, ना शिफ्ट बटन, ना ही आल्ट बटन। तो हमने सिंपल जो है माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस किया, जहाँ से रेक्टेंगल को स्टार्ट किया, जहाँ तक हमने लगाना है वहाँ पे हमने जाके अपने माउस को दोबारा से जो हमने प्रेस किया हुआ था लेफ़्ट बटन उसको छोड़ दिया। यहाँ तक कोई इशू है? नो सर। मिशेल, अरीज, आप लोगों को कोई इशू है? नहीं सर, आ रही है समझ। चलें जी, हमने रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद जो है आपने यहाँ पे देखना है कि आपका जो पेज है ऊपर, हम जो कोरल का वर्जन 2020 पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारे पास 3 तरह के पेजेस नज़र आते हैं। अभी फर्स्ट की सिलेक्शन आपको नज़र आ रही है, सेकंड जो है उनकी सर ये सिलेक्शन जो हमारा ये जो ड्राइंग पेज है हम इसका साइज कैसे बड़ा कर सकते हैं? कौन सा? ये जो हम जिस पेज पे मतलब ड्राइंग पेज है हमारा। ये ड्राइंग पेज ये जो आपको नज़र आ रहा है, जी। इस पेज का साइज़ हम बड़ा नहीं करेंगे, ये आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसा ही नज़र आएगा। लेकिन जब हम इसका प्रिंट आउट करते हैं तो जैसे हमारे पास बड़े बड़े पेपर्स होते हैं, लाइक हमने लेटर चूज़ किया हुआ है तो लेटर प्रिंट अगर हम प्रिंटर के तौर पे यूज़ करते हैं, उसका प्रिंट हार्ड फॉर्म में लेते हैं, तो सेम ही आपका पेपर प्रिंट होगा जो कि आपका डाटा इस पेज के ऊपर होगा। पेज आपको नज़र आने में छोटा नज़र आएगा, लेकिन जब हम इसके ऊपर वर्किंग करके इसका प्रिंट आउट करेंगे तो वो बहुत बड़ा पेज ही नज़र आएगा। अगर हम इसका A3 पेज ले लेते जो हैं, हमें प्रिंट आउट निकालना होता है उसका साइज हम खुद सेलेक्ट करते हैं कि हमने इतने साइज का प्रिंट आउट जी निकालना हमने है। खुद ही सिलेक्ट करना होता है। जैसा कि हम यहाँ पे अगर A3 के ऊपर पेज की सेटिंग बनाते हैं, A3 जो पेज होता है वो सबसे बड़ा पेज होता है। सर एक तो पेजेस होते हैं ना जो प्रिंट आउट होते हैं, एक जो बैनर्स और फ्लेक्स होते हैं ये तो और तरह का पेज और इस तरह, तो वो कैसे प्रिंट आउट होते हैं? ये देखें, ये जो मैंने पहले आपको बात समझाई थी यूनिट की, जिसके अंदर हमने इंचेस, पिक्सेल्स और फीट को देखा था। ऊपर मैंने जब पेज की बात की थी ना कि पेज हमारा लेटर, लीगल, A3, A4, उसके अंदर हमने यूनिट को डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने देखा है इंचेस को, पिक्सेल्स को और फीट को। जब हम बैनर्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो हम यहाँ से अपना यूनिट भी फीट में ही सिलेक्ट करते हैं। तो फिर जब प्रिंटिंग मशीन में उसको कमांड दी जाती है प्रिंट करने के लिए, तो हमने यहाँ पे जितना उसको फिट दिया होता है, फॉर एग्जांपल बैनर का साइज़ डिफरेंट फिट का होता है, 2x3 का होता है, 4x8 का होता है, 8x12 का होता है। इसके अलावा मतलब वो फिट में जो है जितना हम फिट देंगे मशीन उसको उसी तरीके से पिक करेगी। जब उसको हमने प्रिंट के लिए कमांड देनी है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो जितना भी टेक्स्ट होगा, जितना भी बैनर डिज़ाइन होगा, ब्रोशर का डिज़ाइन होगा या किसी भी चीज़ का डिज़ाइन होगा, वो हमेशा फिट में ही आएगा, बड़े साइज में ही होगा। तो कार्ड्स वगैरह होते हैं जैसे वेडिंग कार्ड इस टाइप के, ये इंचेस में ही होते हैं? ये सारे इंचेस में होंगे। जैसे आपने कभी गौर किया होगा कि जो आपका ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इसके अलावा जो मोटरसाइकिल की आजकल न्यू कॉपीज़ प्रिंट होके आ रही हैं, इसके अलावा जो आपका CNIC है, बिजनेस कार्ड, इसका ओल्ड नाम जो है वो बिजनेस कार्ड है, सॉरी, इसका ओल्ड नाम विजिटिंग कार्ड है और जो जदीद नाम है वो है बिजनेस कार्ड। तो इन सब का साइज़ एक जैसा होता है, जो कि 3.5 इंचज़ बाय 2 इंचज़। कभी आप अपने स्केल से इसकी नुमाइश कर लीजिएगा। 3.5 इंचज़ इसकी विड्थ होगी
और 2 इंचेस उसकी हाइट होगी। ओके। ये जितने भी कार्ड्स आजकल प्रिंट हो रहे हैं वो सब का सेम साइज होगा। डेबिट कार्ड, ये जो क्रेडिट कार्ड। एक्सिस में जो आपने बताया था एक्स लिखा हुआ है और वाई लिखा हुआ है, यहाँ से हमने विड्थ और लेंथ सेलेक्ट करनी है। यहाँ से हमने जस्ट उसको 0 0 कर देना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपका डुप्लीकेट डिस्टेंस है एक्स और वाई को, इसको आपने हमेशा 0 ही रखना है। मतलब हम अपने पेज की जो सेटिंग होगी वो अपने हिसाब से करेंगे। जब ओके। इसके अंदर, इस पेज के अंदर, जैसे मैं रेक्टेंगल आपको लगा के दिखा रहा हूँ, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाना होता है हम उसका साइज इस पेज के अंदर लगाते हैं। लाइक हमने एक बिजनेस कार्ड बनाना है तो हमने एक रेक्टेंगल लगाया पहले, अब इसका साइज नहीं है, ठीक है, तो हम इसका साइज खुद से लगाएंगे। खुद से साइज लगाने के लिए हमारे पास उसकी हाइट भी होती है, उसकी विड्थ भी होती है। तो फर्स्ट हमारी विड्थ होगी, सेकंड हमारी हाइट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बिजनेस कार्ड लगाना है तो उसकी हाइट हम लगाएंगे 3.5 इंचेस बाय 2 इंचेस। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा बिजनेस कार्ड होगा वो यहाँ पे उसका साइज लग जाएगा। जहाँ पे मैंने इसकी हाइट लगाई है 2 इंचेस, विड्थ लगाई है 3.5 इंचेस, तो जो मेरा रेक्टेंगल है उसका ऑटोमेटिकली साइज जो है वो चेंज हो गया है। और उसके बाद मैंने एक शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ, पी स्टैंड फॉर पेज सेंटर। अब पेज सेंटर मैंने करने के लिए पी कमांड चूज की, सिंपल पी। इसको जूम इन करने के लिए जो आपके पास जितना भी पेज पी के होगा साथ कोई भी कंट्रोल और कुछ भी नहीं प्रेस करना, कुछ भी ओनली प्रेस पी। नहीं करना, ओनली आपने ऑब्जेक्ट को जो भी आपने बनाया होगा उसको आपने पिक टूल से सिलेक्ट किया। जैसे मैंने अब पहले पिक टूल को यूज किया है, पिक टूल से उसको मैंने सिलेक्ट किया है। आफ्टर सिलेक्शन जस्ट मैंने कीबोर्ड के की जो है वो पी वाली प्रेस कर दिया तो वो पेज के सेंटर में चला गया। उसके बाद मेरा जो जितना भी आपको पेज नज़र आ रहा होगा, ये सारा पेज जो है, अगर डिफरेंट हमारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, डिफरेंट रेक्टेंगल्स, डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं, तो पूरे पेज को जूम करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है F4। F4 से हम अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से जूम कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे जो है हमने इसको जूम कर दिया। अब हमने सेकंड देखा था यहाँ पे शेप टूल। शेप टूल हम किस तरह से लगा सकते हैं? शेप टूल को हमने सिलेक्ट किया F10 की मदद से। जैसे ही हमने शेप टूल को सिलेक्ट किया तो आपके जो डॉट्स होंगे वो कुछ 4 टाइप के इस तरह से आपको नजर आएंगे। अब किसी भी एक डॉट के ऊपर आप पकड़ें, पकड़ने के बाद अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है, और अपने माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करना है। जैसे ही आप माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, बटन आपने छोड़ना नहीं है जब तक आपकी पूरी शेप ना बन जाए। फिर आपने अपने कीबोर्ड, अपने माउस को छोड़ दिया लेफ्ट बटन को। जैसे ही लेफ्ट बटन छोड़ेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट, आपका जो एक रेक्टेंगल था उसके जो कॉर्नर होंगे वो इस तरह से राउंड हो जाएंगे। सर एक दफा रिपीट कीजिएगा। मैं कंट्रोल जेड शॉर्टकट की प्रेस करके उसको बैक कर देता हूँ। मतलब अनडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जी, और उसी चीज़ को दोबारा से वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस वाई। अनडू कंट्रोल प्लस जी, रीडो कंट्रोल प्लस वाई। यहाँ से मैंने शेप टूल सेलेक्ट की F10 से। सिलेक्ट करने के बाद जो हमारे पास 4 डॉट्स आएंगे, किसी भी एक डॉट के ऊपर जाके, बिल्कुल उसके ऊपर जाके, जो ये वाला डॉट आपको मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ, आपको वीडियो में नज़र आ जाएगा। ये जो आपको ब्लैक कलर का डॉट नज़र आएगा, इस डॉट के बिल्कुल ऊपर अपने माउस का कर्सर लेके जाना है और अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर देना है, छोड़ना नहीं है, डबल क्लिक नहीं करना, सिर्फ सिंगल क्लिक करके आपने उसको प्रेस करके रखना है। माउस को नीचे की तरफ आपने ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद देन आपने उसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आपका जो रेक्टेंगल था उसकी एक और शेप बन गई है। मतलब उसके 4 कॉर्नर जो थे वो सारे राउंड हो चुके हैं।
उसके बाद मैं F9 की प्रेस करने लगा हूँ। F9 की जो है वो आपका जो कोरल ड्रा के अंदर पेज बना होगा उस पे कंप्लीट पेज को जूम इन करने के लिए, मतलब फुल स्क्रीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। कि मैंने F9 प्रेस कर दिया जिससे आपको पूरी स्क्रीन जो है वो जूम इन नज़र आ रही होगी। बाकी सारा जो डाटा है वो आपको फिल वक्त के लिए हिडन पे चला गया है। सर और F4 भी तो आपने जूम करने के लिए बताई। F4 जो है वो जितने भी आपके पेज के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे एक साथ जूम इन होंगे पूरे पेज को जूम करने के लिए, मतलब पूरे पेज को डिस्प्ले करने के लिए। बाकी जो कोरल ड्रा के अंदर बाकी फीचर्स हैं जैसे कलर्स हैं, टूल्स हैं, मेन्यू बार है, टाइटल बार है, वो सारी फिल वक्त के लिए हिडन पे चले जाएंगे और सिर्फ आपको इस तरह से एक पेज वाइट कलर का शो हो जाएगा। ये F10 से होगा। F9 से। F9 से ओके। ये मतलब आपके फुल स्क्रीन का प्रीव्यू है। रेक्टेंगल लगाना आ गया है? यस सर आ गया। चलिए अपनी क्लास यहाँ तक हम वाइंड अप करते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सारी मज़ीद चीज़ें हैं कि जो हमने कार्नर को राउंड किया है वो हम किस तरह से अगेन राउंड करेंगे। अगर किसी के पास कोरल ड्रा 2020 वर्जन नहीं है तो वो मेरे से USB में ले सकता है या अपने जो लैपटॉप है उसके अंदर इंस्टॉल करवा ले, कोई इशू नहीं है। 2020 डाउनलोड करना है। 2020 जो है वो डाउनलोड करना है। अगर आपको कोई इशू हो तो इसको डाउनलोड करके क्रैक करना होता है। अगर कोई आपको मुश्किल हो तो आप लैपटॉप अपना कैंपस में लेके आएँ, मैं आपको जो है वो डाउनलोडेड हमारे पास जो क्रैक्ड है वो आपको इंस्टॉल करके दे दूंगा वंस टाइम के लिए, फिर आपने उसी को रन करना है। ओके सर। सर इसमें और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने सीखी हैं? इसमें सारी चीज़ें तो हमने डिज़ाइनिंग अब स्टार्ट करनी है कि जो हम रेक्टेंगल टूल, अभी तो हमने सिर्फ एक पार्ट को देखा है। उसके बाद जो है वो रेक्टेंगल के डिफरेंट शेप्स हैं, फिर सर्कल की, फिर लाइंस की, फिर इसके अलावा जो है काफ़ी ज़्यादा सारी सर जो डिटेलिंग आज की आप है। कैंपस में कार्ड बनवा रहे थे वो भी तो वो इसी कोरल ड्रॉ पे ही जी बन जी रहा था। इसी कोरल ड्रा पे था, इसी कोरल ड्रा पे था। हम जितने भी ब्रोशर तैयार करेंगे, लोगो तैयार करेंगे, इसके अलावा जो है वो वेडिंग कार्ड तैयार करेंगे, इसके अलावा जो है सर बिजनेस के कार्ड। ग्राफिक का सारा वर्क कोरल ड्रॉ पे ही होता है। ग्राफिक का सारा वर्क कोरल ड्रा पे होता है और मोस्टली वेब की भी काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें जो पेजेस के हिसाब से होंगे वो हम कोरल के अंदर ही करेंगे। ओके सर। ओके सर। चलें ये स्क्रीन इंशाल्लाह मैं आपको रिकॉर्डिंग के तौर पे जो है वो शेयर कर दूंगा वीडियो इसकी, ताकि आप मज़ीद एक दफ़ा इसके जो मैंने टैग्स बताए हैं, इसके अलावा जो इसके अंदर सारी चीज़ें मैंने एलेबोरेट की हैं वो आप सर उसको ये जो है बस जो इसमें रीड इसकी आउट कर लें। ये वाली इसकी ये स्क्रीन है ना सिर्फ यही ओपन होती है, इन इन टैब्स के अंदर जो होता है वो नहीं ओपन होता, वो जो मैं तो वीडियो हमें आपको शो नहीं शेयर होता। करूंगा, जो मैं वीडियो शेयर करूंगा वो सारी जो हमारी डिस्कशन हो रही है, सारी चीज़ें जो हैं वो सारे उसमें हाईलाइटेड जो है वो डिस्प्ले आपको हो जाएंगी। ओके सर। चले मैं जो है वो आपको लिंक जो है वो दोबारा से शेयर करता हूँ। अभी इसको मैं एक दफ़ा स्टॉप कर लूँ ताकि जो हमारी ग्राफिक की क्लास एंड हो जाए, और साथ में दूसरी क्लास को ज्वाइन करता हूँ, फिर दोबारा से लिंक में शेयर करता हूँ, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा वेब की क्लास के लिए।